हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप देख रहे हैं केमिस्ट्री की सेट 4 347 जीएल की अनसॉल्व पेपर का सॉल्यूशन। और इस सीरीज़ में हम आपको सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कराएंगे जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग दिए गए हैं। तो देखते रहिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम आप लोगों के लिए स्पेशल अनसॉल्व पेपर लेकर आए हैं और उस पेपर के अंतर्गत जो आपके पास में लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चन है, अर्थात केमिस्ट्री में 3-3 नंबर के जो क्वेश्चन आपके यहाँ आंसर पेपर में दिए गए थे, ये सेट आप देख रहे हैं। केमिस्ट्री में 2022 का सेट नंबर आपका 347 जीएच है। इसमें हमने पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं 4 का क, ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। उसके बाद में 4 का ख, ये भी 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। और उसके बाद में क्वेश्चन नंबर आपका आ रहा है 4 का ग, ये भी 3 मार्क का क्वेश्चन है। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन आपके 3-3 नंबर वाले क्वेश्चन हम आपकी सीरीज चला रहे हैं। इसमें पहली सीरीज में हमने 1-1 नंबर वाले ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कराए थे, फिर 2 नंबर वाले। उसके बाद में अगला इस सीक्वेंस में आ रहा है हमारे पास में 3 मार्क्स के नंबर के क्वेश्चन को। तो देखते रहिए। सबसे पहले हम क्वेश्चन की लेके चलते हैं फटाफट से आपको। और उसमें दिया है एक सेल के लिए मानक इलेक्ट्रोड विभव जिसका सिंबल E0 होता है, सेल के लिए दिया गया। तो कितना दिया गया? 1.1 वोल्ट है। निम्नलिखित क्रियाओं के लिए मानक गिब्स ऊर्जा की गणना कीजिए और रिएक्शन आपको ये दी गई है। अब यहां से हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे वो देखिए आप। सबसे पहले क्या करेंगे, हमारा जो चीज दी गई है वो यहां पर आप नोट कर लेंगे। तो यहां पर लिख सकते हैं गिवन दैट, क्या क्या दिया गया है उसको नोट करेंगे। गिवन दैट पहले हमारे पास सबसे पहले दिया है विभव, इसके लिए क्या है? मानक इलेक्ट्रोड विभव है और वो भी किसका है? सेल का है। तो आप इसको लिखेंगे मानक इलेक्ट्रोड विभव के लिए सिंबल आपने पढ़ा था E0 होता है। और सेल के लिए लिखेंगे तो यहां पर आप ब्रैकेट के अंदर सेल लिख दीजिए, सेल। ये हो गया मानक इलेक्ट्रोड विभव किसका? सेल का। बराबर कितना दिया है उसको आप लिख देंगे 1.1 वोल्ट दिया गया है, 1.1 वोल्ट दिया है। उसके बाद में आप क्या करेंगे? उसके बाद में आपको मानक गिब्स ऊर्जा की गणना करनी है। तो मानक गिब्स ऊर्जा के लिए और किसकी जरूरत पड़ती है? और हमारे पास में एफ का मतलब क्या होता है? फैराड होता है, जिसका मान कितना होता है? 96,500 कूलम। ये 96,500 कूलम होता है इसका मान। ये है क्या? ये है 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश। यहां पर लिखना चाहते सकते हैं 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश। 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश का मान जो है वो 96,500 कूलम होता है, जिसे एफ कहते हैं। अब हमको जरूरत है इलेक्ट्रॉन की संख्या के लिए। इलेक्ट्रॉन की संख्या के लिए आप क्या करेंगे? इसका यहां से आप इस रिएक्शन से यहां से आप ऑक्सीकरण और अपचयन छांट लीजिए। यहां से मिला आपको Zn से, इधर दूसरे पक्ष में आपको मिल रहा है Zn+2। इसमें क्या करना है? आवेश को इक्वल करना है। यहाँ पर 0 चार्ज है, यहाँ पर क्या है? +2 है। तो न्यूट्रल करने के लिए आप इसके साथ में 2 इलेक्ट्रॉन को ऐड कर देंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स हो गए। इस तरीके से इस रासायनिक, इसी तरीके से सेकंड रिएक्शन को, फर्स्ट रिएक्शन हमने ये लिखी है, सेकंड रिएक्शन को आप लिख सकते हैं। अब यहां से क्या करेंगे? ये जो संख्या आ गई हमारे पास में, ये इलेक्ट्रॉन की संख्या कहलाएगी, जिसे हम n से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहां से हमने लिख लिया n = 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। अब करना क्या था? हमको मानक गिब्स ऊर्जा निकालनी है। मानक गिब्स ऊर्जा के लिए सिंबल होता है ΔRg0। ये सिंबल होता है मानक गिब्स ऊर्जा, जो कि हमें ज्ञात करना है। तो यहां पर लिख सकते हैं आप मानक गिब्स ऊर्जा का मान क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों? ज्ञात करना है। ऊर्जा का मान क्या करना है? ज्ञात करना है। अब यहां से फॉर्मूला लगा दीजिए। इसका फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला को देखना है। फॉर्मूला यहां से हो जाएगा आपका ΔRg0 -NFE0 सेल। ये इसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा E0 सेल। सबकी क्या करनी है? वैल्यू लगानी है। माइनस लगा दीजिए पहले, तो माइनस लगा दिया। एन की वैल्यू आपको दी गई है 2। एफ का मान कितना है? 96,500 कूलम है, 96,500। E0 का मान कितना है? 1.1 है। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.1 का 2 में करेंगे तो माइनस का 2.2 हो जाएगा, इंटू 96,500 का क्या करना है आपको? गुणा में 21 और 2300। अब हम इसको बेटा लिख सकते हैं यहां से कितना लिखा सकता है? देखो आपको पता है आवेश का मात्रक कूलम हो गया, और जो विभव दिया गया था हमारे पास में मानक इलेक्ट्रोड विभव, उसका मात्रक वोल्ट होता है। तो इसको कूलम इंटू वोल्ट,
ये 1 कूलम इंटू वोल्ट किसके इक्वल होता है, कूलम इंटू वोल्ट हमारे पास में 1 जूल के इक्वल होता है। तो इसको हम इतना जूल भी लिख सकते हैं, और अगर आप किलो जूल में बदलना चाहें तो इसे लिख सकते हैं यहां से 2123 00 और यहाँ पर लगा देंगे आप पास में, तो ये हो जाएगा 212.3 और यहां से हो जाएगा आप इसको लिखेंगे किलो जूल। ये आपका आंसर हो गया। इस तरीके से आपको पहले क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, इतना। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया है वो देखिए। एल्कीन की नाइट्रीकरण की विधि और अभिक्रियाओं की रासायनिक समीकरण लिखिए। मेरे प्यारे बच्चों, आपको ध्यान है एल्कीन का सीधा नाइट्रीकरण है ना किसके साथ होता है, नाइट्रिक अम्ल के साथ में, और बहुत अधिक मात्रा में उसमें हमने सल्फ्यूरिक अम्ल डाल रखा है लगभग 15 से 20 डिग्री सेल्सियस ताप पर। तो हमारे पास में क्या क्या प्राप्त होता है, ऑर्थो, पैरा, मेटा नाइट्रो एल्कीन प्राप्त होती है। और तथा अधिक प्रबल अम्लीय माध्यम, अभी हमने बताया H2SO4 इसमें अगर डाला गया है तो अम्लीय माध्यम प्रदान किया गया है। अम्लीय माध्यम प्रदान करने से क्या होता है, एल्कीन जो है प्रोटॉन मतलब होता है H+ आयन को ग्रहण कर लेता है और एल्युमिनियम आयन बनाता है जो कि मेटा निर्देशक होता है। अब इसकी सारी रिएक्शन को आपको नोट करना है। तो सबसे पहले देखेंगे, यहां पर हमने ले लिया है एनिलीन। एनिलीन कैसे बनाएंगे, एनिलीन का मतलब होता है बेंजीन रिंग बना दीजिए, और बेंजीन रिंग के फर्स्ट कार्बन पर क्या लगा देंगे आप, NH2। जब पहले कार्बन पर NH2 लग जाता है तो ये कहलाती है एनिलीन। अब एनिलीन से क्या करिएगा आप, एनिलीन की नाइट्रिक अम्ल के साथ में HNO3 नाइट्रिक अम्ल, तभी तो इसे नाइट्रीकरण कहेंगे ना। और किसके साथ में, किसकी उपस्थिति में, H2SO4 की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में, H2SO4 की उपस्थिति में। कितने टेम्परेचर पर, 15 से 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर क्या क्या प्राप्त होता है। यहां से पहला पॉइंट प्राप्त होने वाला है हमारे पास में पैरा नाइट्रो एनिलीन का, पैरा और नाइट्रो एनिलीन, ठीक है ना, ये प्राप्त हो गया पैरा नाइट्रो एनिलीन। उसके बाद में प्लस, इसके बाद प्राप्त होने वाला है मेटा नाइट्रो एनिलीन। क्या प्राप्त होने वाला है, मेटा नाइट्रो एनिलीन, मेटा नाइट्रो एनिलीन, ठीक है। और उसके बाद में लास्ट ये मिक्सचर प्राप्त होता है ना, और लास्ट में प्राप्त होने वाला है ऑर्थो और नाइट्रो एनिलीन का मिक्सचर यहां से मिलने वाला है आपको। इसका जो परसेंट होता है वो हमारे पास में लगभग 2% होता है। इसका जो परसेंट होता है वो लगभग 47% ये प्राप्त होती है। और इसका जो परसेंट होता है वो लगभग 51% प्राप्त होता है, ठीक है ना। तो सबसे अधिक मात्रा में हमें ऑर्थो नाइट्रो एनिलीन पैरा नाइट्रो एनिलीन प्राप्त होती है, उसके बाद मेटा और उसके बाद में ऑर्थो प्राप्त होती है। तो ये रिएक्शन आप आसानी से समझ सकते हैं। और आगे चलते हैं इसके इसी श्रृंखला में। अगला ये भी क्वेश्चन आपके यहाँ 3 नंबर का पूछा गया है। इसी श्रृंखला में आज क्वेश्चन, ग्लूकोज की निम्नलिखित से अपक्रिया की रासायनिक समीकरण लिखना है। ग्लूकोज की निम्नलिखित से अपक्रिया की रासायनिक समीकरण लिखना है। ग्लूकोज का वैसे जनरली सूत्र C6H12O6 होता है, लेकिन हम यहाँ पर देखेंगे NH2OH मतलब हाइड्रोक्सिल अमीन का, ये इसका नाम है हाइड्रोक्सिल अमीन और इसे बोलेंगे हाइड्रोजन साइनाइड। तो क्या करेंगे आप, ग्लूकोज को लिख लेंगे। ग्लूकोज में एक एल्डिहाइड समूह होता है, तो सबसे पहले हमने क्या किया है, एल्डिहाइड समूह को लिख लिया है। यहां से लिखेंगे COO, ये हो गया H, इसको बोलेंगे हम एल्डिहाइड। और उसके बाद लिखा है हमने CHOH का होल 4, ठीक है ना। और लास्ट में लिखेंगे आप CH2OH। ये ग्लूकोज का फॉर्मूला हो गया। इसको क्या बोलेंगे आप, इसको बेटा बोलेंगे ग्लूकोज। लिखना आता है तो यहां से ऐसे लिख सकते हैं। ये हो गया हमारे पास में ग्लूकोज। ग्लूकोज लिख दिया हमने। अब हम क्या करेंगे, यहां से इसकी हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ में, हाइड्रोक्सिल अमीन को कैसे लिखा है मैंने, यहां पर प्लस लगा दिया और लिख दिया H2NOH। ये रहा आपका हाइड्रोक्सिल अमीन। अब यहां से क्या होने वाला है, कुछ इस तरीके से देखिए आपका, ये ऐसे हो जाएगा, H2O निकल जाएगा, शेष पद हमारे पास में योगात्मक अक्रिया दे देगा। तो यहां से होने वाला है C, और यहाँ इसके साथ में हो जाएगा हमारे पास में डबल बॉन्ड NOH, और इधर H था ये हमारा, वो जुड़ जाएगा C के साथ में सेम। यहां से हो जाएगा CHOH का होल 4। बिल्कुल कोई चेंज होना ही नहीं है यहां से, ठीक है, कोई चेंज नहीं होना है। उसके बाद हो जाएगा CH2OH। अब इसका नाम क्या हो गया, इसका नाम हो गया ग्लूकोज ऑक्सिम। इसे क्या बोलेंगे आप, इसका नाम हो गया ग्लूकोज ऑक्सिम, इसका नाम होता है ग्लूकोज ऑक्सिम बन जाता है। ये ग्लूकोज ऑक्सिम बन गया, ठीक है। पहले पॉइंट की रासायनिक अभिक्रिया हो गई है। अब हमें क्या करनी है, इसी तरीके से दूसरे पॉइंट की रासायनिक अभिक्रिया किसके साथ में, HCl के साथ। हम फिर से ग्लूकोज को लिखना है,
अब हमने फिर से उसी तरीके से लिख दिया जैसे अभी यहाँ पर लिखा हुआ था, CHO कर दिया ग्लूकोज के लिए। अब इसके बाद में क्या करेंगे, हम CHOH का होल 4 लिखेंगे जैसे उसी समीकरण में लिखा था, बिल्कुल सेम पैटर्न से। देन करेंगे बेटा CH2OH, ये लिख दें। यहां से क्या करेंगे आप, HCN के साथ में, किसके साथ में, HCN के साथ में, HCN के साथ में इसकी रासायनिक अभिक्रिया दे दीजिए आप। अब ये HO नेगेटिविटी में बहुत अधिक होता है, तो H को अट्रैक्ट कर लेगा, खींच लेगा अपनी ओर, और कुछ ऐसे हो जाएगा, यहाँ से C हो जाएगा, और यहाँ से H तो बिल्कुल वैसा ही रहेगा, इधर हो जाएगा हमारे पास में OH, और यहाँ से हो जाएगा CN, और इधर CHOH का होल 4, और लास्ट में हो जाएगा CH2OH। ये बन जाएगा, जिसे हम लोग ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन कहते हैं, ठीक है ना। इसका नाम क्या होता है, इसका नाम हो जाएगा ग्लूकोज और साइनोहाइड्रिन, ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन। ये बेटा आप हमारे पास में जो अभी हमने क्वेश्चन दिए, ये आपका जो क्वेश्चन है टोटल जो है 9 नंबर का कंप्लीट हो गया, बहुत कम